उसने इमाम पाक की बारगाह में इतने अछूते अंदाज में अपनी अकीदतों का मसला पेश किया है। नौजवानों सुनकर नौजवानों, हमें ये गर्मी क्या है, मेरे इमाम ने इससे ज्यादा तुम्हारे लिए पसीना भी बहाया है और अपना खून भी बहाया है। बहाया कि नहीं बहाया है? अगर आज हमारा पसीना उनकी याद में बह जाए तो इस बात पर यकीन रखना, इंशाअल्लाह मेरे पसीने का एक एक कतरा मेरे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अगर ऐसा ही परेशान हो तो मैं अपना भी पंखा बंद करवा दूंगा, आप लोगों को भी बंद करवा दूंगा। अब मैं पसीने से वजू के तकलीफ करूंगा, अब आप पसीने से वजू करा के सबकी तवज्जो मेरी तरफ है। जयपुर का हिंदू शायर कृष्णा कुमार यूं ख्याल पेश करता है, अहले मिंबर की तवज्जो, यादे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू। यादे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू। थोड़ी देर प्यासा नहीं रहना, हजारों लीटर को पी के हजम करें। कम अज कम इमाम के नाम पर दो चार घंटे हल्की सी प्यास की शिद्दत लगे, तभी तो पता चलेगा अली असगर का प्यास कैसा था। तब एहसास होगा ना, भूख की कीमत किसी भूखे से पूछो, अब प्यास की कीमत किसी प्यासे से पूछो। तो कभी कभी हजरत इमाम अली असगर के याद में प्यासा भी रहा हो, और कभी कभी इमाम कासिम की याद में भूखा भी रहा हो, ताकि करबला तुम्हारे दिमाग से निकलने न पाए, करबला तुम्हारे दिमाग से निकलने न पाए। तो वो शायर कहता है, यादे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, प्यासे हुसैन पर आंसू बहाएंगे हिंदू। मेरी नजर में तू रावण से भी बदतर है यजीद, मेरी नजर में तू रावण से भी बदतर है यजीद, तेरा भी पुतला चलाएंगे हिंदू। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। नहीं समझ में आ रहा? कभी कभी ना देसी घी जो होता सीधी उंगली से नहीं निकलता, फिर हाथ धोना पड़ता है। और एक दूसरा शायर है कन्हैया लाल, ओ उसके चार किस्से सुन लीजिए। जिसे इसने अली हासिल नहीं है,
अताए रब के काबिल नहीं जिसे इसमें अली हासिल नहीं है, अताए रब के वो काबिल नहीं है। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई हुसैन का काबिल नहीं है। खुदा का शुक्र है हर हिंदुओं में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन। ये उसका जज्बा और अकीदा देते हैं। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई हुसैन का कातिल नहीं है। तो आज पूरी दुनिया 1400 बरस से इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश की गई है। अब अगर मिजाज बन गया हो तो मैं तकरीर शुरू करूंगा, सुनेंगे सब लोग जी। माशाअल्लाह, अल्लाह करे इमाम हुसैन के सत्ते में झूम करके बारिश हो, तो बोल दो इसलिए कि बारिश की सख्त जरूरत है। चरिंद परिंद हैवानात नबातात जमातात सब प्यासे हैं। और आपने 11 दिन इमाम पाक के नाम पर सबील किया है। अल्लाह फजल फरमा दे सारी कायनात को सबील किया है। आमीन तो कह दो। आमीन। करबला में आपने 10 दिन तक सुना क्या हुआ। मेरे इमाम की शहादत के बाद करबला में क्या हुआ है आप थोड़ी देर तवज्जो के साथ इसे सुन लीजिए। जब इन जालिमों ने मेरे इमाम को शहीद कर दिया, और इतने ही पर्पस नहीं किया बल्कि शहीदों के लाशों पर इन्होंने घोड़े दौड़ाए। अच्छा, मेरे इमाम ने बाद में जामे शहादत नोश किया तो उस वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। मुल्के शाम में जिस पत्थर को उठाया जाता हर पत्थर के नीचे खून का फव्वारा जारी होता। ये अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। और ये आसमान के किनारे किनारे जब सूरज डूबता है आप शफक को देखते, शफक के किनारे किनारे जो सुर्खी है
इमाम पाक की शहादत से पहले नहीं, जिस दिन इमाम पाक शहीद हुए, ये आसमान का किनारा सुर्ख हो गया और आज तक वो सुर्खी बाकी है और सुबह कयामत तक वो सुर्खी बाकी रहेगी। गोया कि ये आसमान रोज आना यादे हुसैन मनाता है। रोज आना यादे हुसैन मनाता है। ये जमीन भी कांप गई, आसमान भी खून के आंसू हो जाता। जिन्नात के रोने की आवाजें सुनी गई थी। मेरे इमाम की शहादत पर फरिश्तों ने आंसू बहाया। मेरे इमाम की गर्दन को मारकर काटकर यजीद ने ये समझा था हम जीत गए, हुसैन हार गए। लेकिन 1400 साल से ये ऐलान हो रहा है, जो कट गया वही बच गया और जो बच गया था वही मिट गया। जो बचा था जो बच गया था वो मिट गया और जो कट गया था वो बच गया। कैसे? आज पूरी दुनिया के कोई यजीद नाम का इंसान मिलेगा? बोलो नौजवानों, आप बोलिएगा। मैं आ रहा हूं आपकी मर्जी के मुताबिक। कोई इंसान मिलेगा? यहां तक के लोगों ने अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना पसंद नहीं किया। आज किसी के कुत्ते का नाम भी यजीद नहीं है। तो जो बचा था वो ऐसा मिटा कि पूरी दुनिया में अगर उसकी नस्ल को तलाश किया जाए तो उसकी नस्ल का पता नहीं चलता। और जो करबला में कट गया था आज उसकी नस्ल हर शहर में मौजूद है, हर गली में मौजूद है। जहां जहां शजरा उठा करके देखो कि चौचा में इमाम हुसैन का शजरा है, इमाम हुसैन का शजरा। उधर नदीम का खंजर कमान बाकी है, उधर नदीम का खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक कहर में ज़बान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह। अजीब जंग है ये जंगे करबला, जो फट गया वही बच गया। आज यजीद का एक इंसान नहीं मिलेगा, लेकिन कुर्बान जाओ अज़मत हुसैन पर। हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी पाकिज़गी को सलाम, हुसैन तेरी तहारत को सलाम, हुसैन तेरी पाकिज़गी को सलाम। आज गली गली में गुलाम हुसैन मिलेगा, नगर नगर में गुलाम हुसैन। हर जगह हुसैन।
है उसे। अब तवज्जो कीजिएगा, मेरे दिमाग में जामे शहादत मुश्किल। शाम का वक्त, अंधेरा पहले से छाया हुआ, रात की तारीकियों ने अपनी चादर बिछा दी। इन सालिमों ने जुल्म पर जुल्म ये किया कि खैबरे हुसैनी को कलेजा तमाम को किस लिए? सैयदा सकीना के सिर से दुपट्टा खींचा, जब 11 तारीख को नमाज़े फज्र से अभी कानूनी तौर पर बीमार सैयद आबदीन फारिग बिना हुए थे कि इन खबीसों ने आपके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली। अल्लाह आज मुस्तफा के घर की बेटियां पूरे आसमान में बहती हुई रेत पर बैठी हुई हैं। जब जालिमों ने सरों से चादरें छीन ली, 2 मिनट मेरी मां बहने तवज्जो से सुनेंगी, तो मुस्तफा के घर की शहजादियों ने अपने बाल को खोलकर अपने चेहरे का पर्दा कर दिया, अपने चेहरे का पर्दा कर दिया। सैयदा ज़ैनब चले हुए खेमे के पास तशरीफ ले गए। आपने चले हुए खेमे के चले हुए टुकड़े को दामन में इकट्ठा किया और लेकर के आती हैं, फरमाती हैं, शहरबानों, हम मुस्तफा के घर वाले हैं, ये लोग चले हुए टुकड़ों से अपने चेहरे का पर्दा कर। बेटी सकीना, ये चले हुए टुकड़ों से अपना पर्दा कर लो। उम्मे रुबाब, ये चले हुए टुकड़ों के कपड़े से अपने सर और चेहरे का पर्दा कर लो। मेरी कौम की मुकद्दस बेटियों और मेरी बहनों, आज तुम ताज़िया देखने के नाम पर तुम चौक में बेपर्दा नजर आती हो, बाजार में बेपर्दा नजर आती हो, मसनूई करबला में बेपर्दा नजर आती हो। मेले ठेले के नाम पर आज तुम्हारे चेहरे से पर्दे हटे होते हैं, लेकिन उस कुर्बानी को याद करो जब सरों से चादर छीन लिया गया था, जब सैयदा ज़ैनब के सर से चादर रहमत को छीन लिया जालिमों ने, तो उन नबी की शहजादियों ने और नबी के घरवालियों ने चले हुए खेमे के बंधे कपड़े के टुकड़ों से अपने चेहरे का पर्दा किया था। वहीं से निशाश दे दिया सैयदा ज़ैनब ने, मेरे नाना चांद की उम्मत की बेटियों, बेटे का जनाजा हो सामने हो, बाप का जनाजा सामने हो, चचा का जनाजा सामने हो, भाई का जनाजा सामने हो, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन शरीयत की बगावत मत करना, पर्दे का दामन कभी हाथ से मत छोड़ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दुपट्टा कहां जा रहा उसकी फिक्र नहीं है, सर के बाल खुल गए उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन 72 शहीदों का जनाजा, 72 शहीदों का जनाजा, फिर भी पर्दे का एहतमाम। 3 दिन की भूखी है सकीना, फिर भी पर्दे का एहतमाम। 3 दिन की प्यासी है उन्हें रुबाब, फिर भी पर्दे का एहतमाम। 3 दिन की प्यासी है सज्जदा सैनब, फिर भी पर्दे का एहतमाम। तो करबला की धरती से सज्जदा सैनब ने कयामत तक की बेटियों को ये मिजाज दे दिया है, अबे हमें सब कुछ गंवारा है, लेकिन पर्दे का दामन छूट जाए ये सैनब को गंवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला, शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी मां बहनों, सैयदा ज़ैनब का रास्ता आपके पर्दे का एहतराम करो। कैसी भी मुसीबत की घड़ी आ जाए आप बेपर्दा मत रहो। ताज़िया के नाम पे बेपर्दा, करबला के नाम पे बेपर्दा, मेला खेला के नाम पे बेपर्दा, बाजार और मार्केट के नाम पर बेपर्दा। याद रखना, तुम्हारे इस बेपर्दगी से अगर सैयदा ज़ैनब तो रूठ गई, हुसैन की बेटी अगर रूठ गई, तो कल कयामत के दिन तेरी बख्शिश कौन कराएगा? तेरे लिए शफाअत का ज़ामिन कौन बनेगा? लिहाजा मेरी कौम की बेटियों, आज से उन खवातीने और मजलूमे करबला के वसीले से ये अहद करो, हम हर मुसीबत का गवारा कर लेंगे, लेकिन पर्दे से समझौता नहीं करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। और ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। कोई मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, आप एक भाई खड़ा हो गए, बहन हम बगैर पर्दे के तुझे बाजार में ले जाएंगे। बाप खड़ा हो गए, बेटी बगैर पर्दे के हम तुझे मार्केट नहीं ले जाएंगे। हर घर में पर्दे का एहतमाम हो जाएगा। और आज अगर मेरी गुफ्तगू से हमारी एक बहन ने भी पर्दे का एहतमाम कर लिया, तो ये 11 दिन से जो आप खर्च कर रहे हो सब इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाएगा। इंशाअल्लाह। ये एक टॉपिक है, सिमरन बात आई तो मैंने अर्ज कर दिया। आप सुनिएगा, शाम खलीफा का इमाम बाप की शहादत के बाद कैसे हालात पेश आए, और मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बस 1-2 चीजों पर मैं रोशनी डाल देता हूं, उसके बाद सलातो सलाम इंशाअल्लाह। तवज्जो कीजिएगा। रात की तारीखी शोहदा के लाशों के करीब सैयदा ज़ैनब एक टूटी हुई तलवार लेकर के हिफाजत कर, बड़ी दर्दभरी कहानी है, सुना है। एक टूटी हुई तलवार लेकर शहीदों के जनाजे की हिफाजत सैयदा फरमाती है। और मेरे गुलाम में करबला में जाने से पहले सैयदा ज़ैनब से कहा था, मेरी बहन, अब तक के मैं इस काफिले का सालार हुसैन था, अब आज के बाद इस टूटे हुए और लुटे हुए काफिले का सालार अली की बेटी ज़ैनब होगी। सुभान अल्लाह। अली की बेटी ज़ैनब होगी।
सैयदा ज़ैनब एक टूटी हुई तलवार लेकर बैठे। खबरदार, अगर शहीदों के लाशों के साथ अब किसी ने बेहुरमती करने की अगर कोशिश किया, अली की बेटी ज़ैनब होगी, इसके बाजुओं में टूटी हुई तलवार होगी और तेवर मौला अली का होगा। तेवर मौला अली का होगा। खबरदार, शहीदों के लाशों के साथ बेहुरमती करने की कोई कोशिश न करें। ये ऐलान करके आप शहीदों के लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। नौजवानों, कलेजा थाम के सुनना। इतनी में मैदान करबला में किसी के आने की आहट महसूस हुई। किसी के आने की आहट महसूस हुई। वो धीरे धीरे वो घोड़े पर सवार सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आया। आने के बाद उसने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या इब्नत अली। ए अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब,